नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धेश्वर में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे तुला लगन के लिए मंगल का जो प्रभाव होता है वो हर घर में किस प्रकार का होता है। इसी पर चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो कुंडली है यह कुंडली तुला लगन की है, क्योंकि यहाँ पर ये जो प्रथम भाव है जिसे लग्न भाव भी कहा जाता है, वहां पर 7 नंबर का जो अंक है वो विराजमान है। तो 7 अंक, जो 7 अंक है वो तुला राशि का अंक है। इस वजह से ये जो कुंडली है यह तुला लगन की कुंडली है। तो हर खाने में मंगल के जो प्रभाव है वह हम अभ्यास करने जा रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हो कि अगर मंगल आपके प्रथम भाव में होगा तो सबसे पहले मंगल की जो वेटेज है वो तुला लगन के लिए किस प्रकार की होती है इसके बारे में चर्चा करनी थोड़ी सी आवश्यक हो जाती है। मंगल की जो 2 राशियां हैं, वृश्चिक राशि और मेष राशि, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो, जो मेष राशि है वो मेष राशि सप्तम भाव में आती है और जो वृश्चिक राशि है वो आपके द्वितीय भाव में या फिर धन भाव में आती है। तो मंगल जो है वो आपका सप्तमेश भी है और द्वितीय भी है। और सबसे महत्वपूर्ण बात तुला लगन के लिए जो मंगल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है वो होता है आपका विवाह सुख। विवाह सुख के लिए जो मंगल है वो तुला लगन में बहुत अच्छा होना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि जो पूरा आपका जो विवाह सुख है वो मंगल पे ज़्यादा डिपेंड करता है। तो उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले यदि मंगल यदि आपके प्रथम भाव में होगा तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा एक्टिव होते हैं। मतलब इनमें गोल ओरिएंटेशन काफ़ी अच्छा होता है, हार्ड वर्किंग नेचर काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है, इंटेलेक्ट लेवल इनका जो बौद्धिक स्तर है वो काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। उसी प्रकार इनका जो संपूर्ण व्यक्तित्व है वो भी काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है, नीट एंड क्लीन व्यक्ति होते हैं। उसी प्रकार ऐसे जो व्यक्ति होते हैं थोड़ा सा इनमें भिन्न लिंग व्यक्ति के प्रति जो आकर्षण होता है वो थोड़ा ज्यादा देखा जा सकता है, लेकिन जीवन में ऐसे जो व्यक्ति है वो काफी आगे बढ़ सकते हैं। तो ये बात इनमें बहुत ही अच्छी देखी जा सकते हैं। तो कुल मिला के देखा जाए तो मंगल यदि आपके प्रथम भाव में तुला राशि का होगा तो वो आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि यदि मंगल आपके द्वितीय भाव में मतलब वृश्चिक राशि में द्वितीय भाव में होगा तो इसके जो परिणाम होंगे वो किस प्रकार के होंगे। यदि मंगल द्वितीय भाव में यदि वृश्चिक राशि का होगा तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं इनका पैसे के प्रति जो आकर्षण होता है वो काफी बढ़िया होता है। हमेशा ये चाहते हैं कि बहुत ज्यादा इनकम हो जाए, लेकिन खर्चे भी उतने ही ज्यादा होते हैं। तो खर्च के मामले में ये जो मंगल है वो इतना अच्छा नहीं होता। खर्च के ऊपर या जो स्पेंडिंग जिसे हम कहते हैं उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना होगा। अब यहाँ पर करीबन 3 नक्षत्र आते हैं, विशाखा, अनुराधा और ज्येष्ठा। यदि ज्येष्ठा नक्षत्र में यदि मंगल है तो इसके जो परिणाम है वो खास से नेगेटिव मिल सकते हैं। विशाखा और ज्येष्ठा दोनों नक्षत्र में भी हो यदि मंगल तो इसके जो परिणाम है वो नेगेटिव हो सकते हैं। पैसे के मामले में पैसे के जो ज्यादा खर्चा है वो हो सकता है। उसी प्रकार आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो कभी कभी चूक भी सकती है, तो इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक होगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, यदि द्वितीय भाव में मंगल होगा तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं इनकी जो वाणी होती है वो काफी तीखी देखी जा सकती है, काफी ज्यादा ट्रांसपेरेंट और टू द पॉइंट बोलने वाले होते हैं, लेकिन वाणी थोड़ी सी तीखी होने के कारण म्यूचुअल रिलेशनशिप में ये जो बातें हैं वो प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन कर सकती है। आंखों के बारे में भी छोटी मोटी प्रॉब्लम आ सकती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, यदि द्वितीय भाव में वृश्चिक राशि का मंगल होगा तो विवाह सुख मिलना करीबन कठिन हो जाता है। विवाह सुख में प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। उसी प्रकार द्वितीय भाव में मंगल है और यदि आपके कुंडली में शुक्र अच्छा नहीं है तो विवाह सुख मिलना काफी ज्यादा कठिन हो जाता है। तो इन चीजों पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक होगा। उसी प्रकार द्वितीय भाव में यदि मंगल है तो फिर तीखा खाना आपको ज्यादा पसंद आता है। तो ऐसी जो बातें हैं वो हो सकती है, खास करके जो वाणी होती है जैसे मैंने शुरुआत में कहा वो काफी ज्यादा तीखी हो सकती है। अब हम चर्चा करेंगे कि यदि मंगल आपके तृतीय भाव में होगा, मतलब मंगल यदि आपके तृतीय भाव में धनु राशि में होगा तो ऐसा जो व्यक्ति होते हैं जीवन में इनमें जो दमखम होता है वो काफी अच्छा देखा जा सकता है। खुद के बलबूते पर आगे बढ़ने वाले होते हैं, किसी से भी नहीं डरते और इनकी जो इनर स्ट्रेंथ है वो काफी अच्छी देखी जा सकती है। अब यहाँ पर 3 नक्षत्र आते हैं, मूल, पूर्वाषाढ़ा और उत्तराषाढ़ा। यदि मूल नक्षत्र में यदि मंगल है तो वो प्रॉब्लम दे सकता है, खास करके आपके विवाह सुख में। 2-3 बातों में ये जो मंगल है वो आपको थोड़े से प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन दे सकता है। एक तो पहली बात, विवाह सुख में आपको विवाह सुख मिलना करीबन कठिन हो जाता है। दूसरी ज्यादा महत्वपूर्ण संतान के सुख के बारे में भी ये जो मंगल है वो काफी ज्यादा प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन दे सकता है। लैंगिक सुख के बारे में भी ये जो मंगल है वो ज्यादा ही इंपॉर्टेंट होता है। लैंगिक सुख कम मिलना, इस प्रकार की जो बातें हैं वो हो सकती है। भाई बहनों
बहनों का सुख भी कम मिल सकता है। भाई बहनों में छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है, या फिर उनके फैमिली में क्या किसी प्रकार के प्रॉब्लम हो सकते हैं। आपके जो लेग्स है उसके बारे में भी छोटे मोटे प्रॉब्लम हो सकते हैं, कर्ट्स वाउंड्स जिसे हम कटना छिलना, इस प्रकार की जो बातें हैं वो हो सकती है। लेकिन ये जो मंगल है वो साहस के मामले में काफ़ी आगे लेके जा सकता है। इनमें जो करेज होता है वो भी काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। तो मिला जुला जो परिणाम है वो देखा जा सकता है। खास करके पूर्वाषाढ़ा और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में यदि मंगल होगा तो वो काफी अच्छा देखा जा सकता है। फिर ये जो मंगल है वो आपके विवाह सुख में बाधा नहीं करेगा। तो मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो तृतीय भाव का जो मंगल है वो यदि मूल नक्षत्र या फिर अन्य कोई पाप ग्रह जैसे कि रवि है या फिर शनि है, हर्षल, नेपचून या फिर क्या राहु केतु की युति केंद्र प्रति योग में नहीं होगा तो फिर ये जो मंगल है वो आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। अब हम चर्चा करेंगे कि यदि मंगल आपके चतुर्थ भाव में होगा। तो यदि मंगल आपके चतुर्थ भाव में होगा तो नॉर्मली कहा जाता है कि यदि आपके मंगल प्रथम, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम और व्यय भाव में होगा तो वैसी जो कुंडली होती है वो मांगलिक होती है। लेकिन वो इतना सही नहीं है, क्योंकि किसी भी कुंडली में विवाह सुख के बारे में जो बातें हैं उसमें सिर्फ एक क्राइटेरिया है मांगलिक होना। लेकिन यहाँ पर भी यदि मंगल किसी अन्य और किसी पाप ग्रह के साथ होगा तो ही इसके जो परिणाम है वो थोड़े से आपको निगेटिव मिल सकते हैं। लेकिन अकेला यदि मंगल आपके चतुर्थ भाव में मकर राशि का होगा तो वो काफी अच्छा होता है। खास करके जो प्रॉपर्टीज वगैरह होती है, घर लेने के मामले में ये जो मंगल है बहुत ही अच्छा देखा जा सकता है। उसी प्रकार आपकी जो माता जी है, माँ है, वो थोड़ी सी स्ट्रिक्ट नेचर की हो सकती है, डिसिप्लिन के नेचर की हो सकती है और उन्हीं के आधार पर पूरा घर जो है वो चल सकता है, ऐसी बातें हो सकती है। लेकिन माँ का जो प्रवाह होता है डिसिप्लिन के मामले में वो काफी ज्यादा देखा जा सकता है। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं जीवन में काफी आगे बढ़ सकते हैं। उसी प्रकार इनको मिलने वाले जो वैवाहिक जोड़ीदार है वो भी काफी अच्छे हो सकते हैं। तो ये जो बात होती है, अकेला मंगल यदि आपके दशम भाव में होगा तो और वो यदि मकर राशि का होगा तो काफी ज्यादा शुभ फलदायी माना जाता है। खुद का घर होना वो करीब तय होता है। ये जो मंगल होता है बहुत ही महत्वपूर्ण देखा जा सकता है। हालांकि घर के जो लोग हैं उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है, लेकिन इससे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। आपके भाई बहनों में एक कोई जीवन में बहुत आगे जाएगा तो ऐसी जो बात है वो मंगल इसकी जो अनुभव है वो जरूर देता है। उसी प्रकार ऐसे जो व्यक्ति उनके जो खर्चे होते हैं नॉर्मली घर के जो लोग हैं उनके लिए ज्यादा होते हैं। तो कई दफा ऐसे होता है ना कि जो व्यक्ति होते हैं खुद के लिए ज्यादा खर्च करता है कि या फिर किसी अन्य। लेकिन यदि इस प्रकार की जो बात है, मंगल यदि आपके चतुर्थ भाव में है और तुला लगन है तो ऐसे जो व्यक्ति घर के जो व्यक्ति है उनके लिए या फिर घर की जो फैमिली के लिए लोग हैं, फैमिली के व्यक्ति हैं, उनके लिए खर्च इनसे ज्यादा होता है। अब हम चर्चा करेंगे कि यदि मंगल आपके पंचम भाव में होगा, मतलब यहां पर यदि कुंभ राशि का यदि मंगल होगा तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं उच्च शिक्षित होने की संभावना काफी ज्यादा बनती है। उच्च शिक्षण में वगैरह उच्च शिक्षा वगैरह लेते हैं। उसी प्रकार खास करके गृहिणी वर्ग होंगे तो उनके जब भी वो गर्भवती होती है तो छोटे मोटे प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, तो इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। उसी प्रकार आपको मिलने वाले जो वैवाहिक जोड़ीदार होंगे उनकी इनकम काफी अच्छी होती है, वो आपके इनकम में काफी बढ़ोतरी हो सकती है। उसी प्रकार खास करके यदि इस भाव में मंगल होगा तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं उनको जो सट्टा या फिर शेयर मार्केट होते हैं इनमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं या फिर उससे उन्हें फायदा भी मिल सकता है। तो यदि यहाँ पर यदि मंगल है तो वो काफ़ी अच्छा माना जाता है। लेकिन रिलेशनशिप के मामले में, प्यार व्यार के मामले में ये जो मंगल है वो अच्छा नहीं माना जाता। मल्टीपल रिलेशनशिप में वो इन्वॉल्व करता है। इसी प्रकार लैंगिकता के प्रति इनका जो आकर्षण होता है वो भी थोड़ा ज़्यादा पाया जा सकता है। कभी कभार ये भी होता है कि आपके वैवाहिक जीवन में ये जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वगैरह है तो वो जो मंगल है वो आपको मतलब नॉर्मली प्रॉब्लम दे सकता है। अब यहाँ पर और 2-3 बातें हैं, क्राइटेरिया है, वो भी ध्यान में लेना आवश्यक है। लेकिन यह भी एक क्राइटेरिया है, जैसे कि मैंने मंगल के बारे में कहा कि मांगलिक होने के मामले में कहा, तो वह यह क्राइटेरिया एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में थोड़ा बहुत काम करता है। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं इन्हें आउटडोर स्पोर्ट्स भी ज़्यादा पसंद आता है। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये जो मंगल है वो मिला जुला परिणाम देता है। लेकिन भाग्य के मामले में या फिर पैसे के मामले में ऐसा जो मंगल है वो शुभ फलदायी माना जाता है। अब हम चर्चा करेंगे कि यदि मंगल आपके षष्ठ भाव में होगा, तो मंगल यदि षष्ठ भाव में होगा तो नॉर्मली जो षष्ठ भाव का जो मंगल है वह आपके स्वास्थ्य के बारे में अच्छा नहीं माना जाता। लेकिन ऐसे जो व्यक्ति होते हैं इनका एक रुतबा होता है। अगर कोई व्यक्ति इनके विरोध में आता है तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं उसके सामने आ जाते हैं, किसी से नॉर्मली नहीं डरते। लेकिन स्वास्थ्य के बारे में समस्याएं हैं, 2-3 बातें उसके बारे में ये जो मंगल है वो इतना अच्छा नहीं माना जाता। पहले तो स्वास्थ्य के बारे में समस्याओं का सामना आपको करना पड़ सकता है, लेग्स इंजरी वगैरह होना, ऐसी बातें हो सकती है। दूसरी ज्यादा महत्वपूर्ण बात
भाई बहनों के सुख के बारे में भी ये जो मंगल है वो अच्छा नहीं माना जाता। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, विवाह सुख में ये जो मंगल है वो अच्छा नहीं माना जाता। विवाह सुख में प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। अब हम चर्चा करेंगे कि यदि मंगल आपके सप्तम भाव में होगा, तो सप्तम भाव का जो मंगल होता है स्वयं के राशि में होता है, लेकिन स्वयं के राशि में होने के बावजूद ये जो स्थान है सप्तम स्थान, वो मंगल के लिए अनुकूल नहीं है, जिसकी वजह से आपकी जो वैवाहिक जोड़ीदार है वो थोड़ा सा आपके ऊपर हावी हो सकते हैं, ओवर पावर हो सकते हैं। विवाह सुख में इस वजह से प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। उसी प्रकार पैसे का न टिकना, यह भी बात इसमें थोड़ी देखी जा सकती है। अब यहाँ पर अश्विनी भरणी नक्षत्र, अश्विनी भरणी और कृतिका ये 3 नक्षत्र आते हैं। तो कृतिका नक्षत्र में यदि मंगल है वो तो थोड़ा सा डेंजरस माना जाता है। फिर विवाह सुख में ये जो मंगल है वो बाधा कर सकता है। आपके स्वास्थ्य के बारे में भी कृतिका नक्षत्र का जो मंगल है वो अच्छा नहीं माना जाता। लेकिन अश्विनी और भरणी नक्षत्र में होगा अकेला यदि मंगल है तो वह ज्यादा प्रॉब्लम नहीं देगा। इस मंगल के साथ यदि कोई अन्य पाप ग्रह है, शनि है, रवि भी है, या फिर हर्षल, नेपच्यून, राहु, केतु, इस ग्रहों के साथ यदि युति केंद्र पति योग में ये ग्रह होंगे तो फिर विवाह सुख में ये जो मंगल है वो बाधा लेके आ सकता है। उसी प्रकार यदि मंगल आपके अष्टम भाव में होगा, तो अष्टम भाव को मृत्यु स्थान भी कहा जाता है, तो हेल्थ इश्यूज वगैरह दे सकता है। खास करके कृतिका नक्षत्र में होगा, क्योंकि वृषभ राशि में भी 3 जो चरण आते हैं, मतलब पहले जो 10 डिग्री होते हैं वो कृतिका नक्षत्र के होते हैं। तो वहां पर भी यदि मंगल है तो स्वास्थ्य के बारे में समस्या, और सबसे इंपॉर्टेंट बात स्वास्थ्य में और आपकी जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनमें और आप में प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। आपके जो इनलॉज है उनके साथ भी आपकी ज्यादा नहीं जमेगी। उसी प्रकार यदि रोहिणी नक्षत्र में होगा तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं इनको इजी मनी काफी इजीली मिल जाता है। तो इजी मनी के मामले में ये जो रोहिणी नक्षत्र का जो मंगल है वो शुभ फलदायी होता है, लेकिन इनकी जो स्पेंडिंग्स वगैरह होते हैं, खर्चे जो होते हैं वो ज्यादा होते हैं। तो मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो स्वास्थ्य के बारे में ये जो मंगल है वो शुभ फलदायी माना नहीं जाता। उसी प्रकार यदि मंगल आपके भाग्य भाव में होगा, तो मंगल यदि भाग्य भाव में होगा तो आपको पैसे के मामले में, इनकम के मामले में किसी भी प्रकार के बड़े प्रॉब्लम ये मंगल नहीं देता, जो कि काफी अच्छी बात होती है। इनका घूमना फिरना थोड़ा ज्यादा हो सकता है। और एक जो बात है, नॉर्मली प्रश्न पूछा जाता है कि शादी के बाद मेरी जो वैवाहिक स्थिति होगी वो किस प्रकार की होगी, तो यहाँ पर ये मतलब यदि आपके भाग्य भाव में मंगल है और वो भी मिथुन राशि का मंगल है, तो विवाह के बाद आपके जो आर्थिक स्तर है वो काफी अच्छा हो जाता है। तो ये बात इनमें देखी जा सकती है। अब यहाँ पर एक बात है, विवाह सुख मिलना ये थोड़ा कठिन हो सकता है, लेकिन विवाह सुख मतलब विवाह के बाद आपका जो आर्थिक स्तर है वो काफी अच्छा हो सकता है। उनको घूमना फिरना, ऐसे जो व्यक्ति होते हैं इनको घूमना फिरना ज्यादा अच्छा लगता है, और ऐसे व्यक्तियों के जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ इनका घूमना फिरना थोड़ा ज्यादा हो सकता है। तो ये जो मंगल है वो मिला जुला परिणाम देता है, लेकिन आर्थिक स्तर पर ये जो मंगल है वो शुभ फलदायी हो सकता है। उसी प्रकार यदि मंगल आपके दशम भाव में होगा, तो दशम भाव में यदि कर्क राशि का यदि मंगल है तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं, एक्शन ओरिएंटेड होते हैं, मेहनत करने वाले होते हैं और करियर में काफी आगे बढ़ सकते हैं। हालांकि ऐसे जो व्यक्ति होते हैं किसी एक क्षेत्र में ज्यादा सालों तक टिके नहीं रहते। इनके जो क्षेत्र है, मतलब वर्किंग फील्ड है, वो थोड़े हमेशा चेंज होते रहते हैं। बस आपको उसी के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। जहां पर एक काम करते हैं वहां पर के जो सहकर्मी होंगे या फिर वरिष्ठ होंगे उनके साथ भी छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। अब यहाँ पर ये जो मंगल है वो नीच का माना जाता है। हालांकि यहाँ पर 3 नक्षत्र आते हैं, हर राशि में 3 नक्षत्र आते हैं। तो कर्क राशि में पुनर्वसु, पुष्य और अश्लेषा, ये 3 नक्षत्र। यदि अश्लेषा नक्षत्र में यदि मंगल है तो वो अच्छा बिल्कुल भी नहीं माना जाता, चाहे वो करियर के मामले में है या फिर विवाह सुख के मामले में है या फिर भाई बहनों का सुख है, या फिर यदि आपको कोई नया घर वगैरह लेना है, जो प्रॉपर्टीज वगैरह, उसके लिए भी ये जो मंगल है वो बिल्कुल भी शुभ फलदायी माना नहीं जाता यदि आश्लेषा नक्षत्र, और खास करके आश्लेषा नक्षत्र के आखिरी चरण में होगा तो ये जो मंगल है वो बिल्कुल भी शुभ फलदायी नहीं माना जाता। आपको स्वास्थ्य के बारे में बड़े परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन यदि पुनर्वसु या पुरुष नक्षत्र में यदि मंगल होगा तो करियर के मामले में ये जो मंगल है वो खासा अच्छा माना जाता है, लेकिन विवाह सुख में छोटी मोटी प्रॉब्लम ये दे सकता है। आर्थिक स्तर के मामले में ये जो मंगल है वो शुभ फलदायी माना जाता है। उसी प्रकार यदि मंगल आपके भाग्य लाभ भाव में होगा तो लाभ भाव का जो मंगल है वो सिंह राशि का मंगल हो जाता है। तो ऐसे व्यक्तियों के लिए पैसे के मामले में किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस बिल्कुल भी नहीं आते। विवाह सुख में भी ये जो मंगल है वो शुभ फलदायी माना जाता है। भाई बहनों का सुख भी इन्हें काफी अच्छे तरीके से मिलता है। इनके जो बड़े भाई होते हैं इनके साथ इनकी जो इंटरेक्शन होती है वो काफी अच्छी मानी जाती है। लेकिन जो मित्र परिवार है उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस
हो सकती है। बस आपको इसी के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना। जो मित्र परिवार है वो नॉर्मली इन्हें अच्छे नहीं मिलते यदि आपके लाभ भाव में सिंह राशि का मंगल हो तो। उसी प्रकार यदि मंगल आपके व्यय भाव में होगा, देखिए व्यय भाव का जो मंगल है वो कन्या राशि का मंगल माना जाता है, और कन्या राशि का जो मंगल है वो अशुभ फलदायी माना जाता है। तो पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, अकेला यह मंगल भी आपके विवाह सुख में प्रॉब्लम का कर सकता है। हालांकि ये जो मंगल है व्यय भाव में, तो वैसी जो कुंडली है जिसे मांगलिक कुंडली कहा जाता है, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि विवाह सुख में ये जो मंगल है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता। स्वास्थ्य के बारे में भी, पेट या पीठ के बारे में जो परेशानियां हैं वो दे सकता है। इस मंगल के साथ यदि अन्य कोई पाप ग्रह है, मतलब शनि है, रवि है, हर्षल, नेपचुन, राहु, केतु यदि होगा, तो यदि आपने किसी से लोन लिया, पैसे लिए हैं, तो वो आप दे नहीं पाओगे। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस या फिर टेंशन ऐसा जो मंगल है वो दे सकता है। तो आपको इन चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान देना होगा। ये जो मंगल कन्या राशि का आपके व्यय भाव में होता है वो बिल्कुल भी शुभ फलदायी माना नहीं जाता। अकेला मंगल, जैसे मैंने शुरुआत में कहा, बहुत बड़ी दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, ये था तुला राशि के लिए मंगल का हर भाव में प्रभाव किस प्रकार का होगा इस संदर्भ में चर्चा। आपको ये वीडियो कैसे लगा, आपने किस प्रकार से अनुभव किया, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।